नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर दे रही है बल। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किसानों व बेरोजगार युवाओं से HP शिवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का किया आह्वान। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर हर क्षेत्र में विफल रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर द्वार के समीप बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। ये बात आज उन्होंने मंडी स्थित राजकीय बल्लभ महाविद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर बल दे रही है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी में प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये विश्वविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मील पत्थर साबित होगा। शिक्षा का क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 150 के लगभग कॉलेज खुल चुके हैं सरकारी क्षेत्र में। हम 2 यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से भी और उसके साथ साथ में नंबर ऑफ कॉलेजेस जितने हैं उसके हिसाब से हमको करने चाहिए, तो इसलिए हमने तय किया कि मंडी में एक स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, उस दिशा में आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक छात्र होने के नाते ये दूसरा हमारा कंट्रीब्यूशन मंडी के लिए होगा। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान भी किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले महाविद्यालय के नए परिसर का लोकार्पण इस वर्ष अगस्त माह में किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने सिराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी उपमंडल के थाची में उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ और राजकीय महाविद्यालय थाची के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। इस अवसर पर थाची में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उप तहसील कार्यालय खुलने से 6 पटवार वृत्तों के 48 राजस्व गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को एक फल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 1,688 करोड़ रुपए के HP शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों, विशेष तौर पर बेरोजगार युवाओं से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का आह्वान किया ताकि उन्हें घर द्वार पर रोजगार मिल सके। महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिले में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कठिन दौर के बावजूद प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के प्रत्येक घर को नल व नल में शुद्ध पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी की अध्यक्षता में आज बिलासपुर स्थित एम्स में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को अक्षरशः लागू किया गया है। इस शिविर का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चेतना पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र बिलासपुर और स्पेशल ओलंपिक भारत के हिमाचल चैप्टर के सहयोग से किया गया। शिविर में 354 से अधिक बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई। राज्य उद्योग विभाग द्वारा लाहौल स्पीति जिले के कुकुमसेरी में 1 दिवसीय रेशम जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
इस दौरान तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेशम कीट पालन के लिए केंद्र सरकार से 40 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और गांव स्तर पर रेशम उत्पादन को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर रेशम अनुभाग के अधिकारी अरविंद्र भारद्वाज ने कहा कि रेशम कीट ग्रामीण कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है। शिविर में उदयपुर उपमंडल के करीब 650 किसानों व महिलाओं ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी कल 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान सामाजिक न्याय पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। 7 से 20 अप्रैल तक आयोजित पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता बूथ, प्रखंड और जिला स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सभी कार्यकर्ता टेलीविजन या एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर सुनेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में कल से पद यात्रा व महासंपर्क अभियान भी शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा 30 अप्रैल तक चलेगी और इस कार्यक्रम के लिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल को पद यात्रा प्रदेश प्रमुख बनाया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में जिला स्तरीय ग्रीष्मोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और उत्सवों के आयोजन से ग्रामीण परंपराओं व संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का मौका मिलता है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि उत्सव के दौरान 3 सांस्कृतिक संध्याओं और छिंज का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने उत्सव के दौरान निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया। राजेंद्र गर्ग ने उत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने आज कांगड़ा जिले में ज्वाली उपमंडल के तहत 11 बूथों की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और प्रयासों से आज भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर कार्य किया है और आने वाले समय में राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी का सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला शहर के ईश्वर दत्त शर्मा। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत सुलह विधानसभा क्षेत्र के अरला में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और हस्तशिल्प कारीगरों को टूल किट वितरित की। इनमें करीब 9 लाख रुपए की 95 सिलाई मशीनें और 7 लाख रुपए की 115 बैम्बू क्राफ्ट किटें शामिल हैं। इसके अलावा विपिन परमार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को राहत राशि और रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर के मट्टन सिद्ध बाईपास चौक में भाजपा के नए कार्यालय का आज भूमि पूजन किया। धूमल ने कहा कि कार्यालय कार्यकर्ता और कार्यक्रम से चलता है और पार्टी को मां मानने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी कार्यालय मंदिर के समान है। इस मौके पर विधायक कमलेश कुमारी सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने वर्तमान राज्य सरकार पर हर क्षेत्र में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने देश में प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी पर भाजपा नेताओं की खामोशी पर उन्हें आड़े हाथों लिया है। राठौर ने कहा कि भाजपा नेताओं को ना तो महंगाई नजर आ रही है और ना ही बेरोजगारी, जिससे स्पष्ट है कि भाजपा को बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से कुछ लेना देना नहीं है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आगामी चुनावों को देखते हुए कर्मचारियों को लुभाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। राठौर ने शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया है कि शिमला से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए शिमला से कटड़ा तक एक वॉल्वो बस चलाई गई है। उन्होंने कहा कि वॉल्वो बस में यात्रियों को किराए में 10% की छूट भी दी गई है। संदीप कुमार ने बताया कि ये बस सायं 5:30 बजे शिमला से चलेगी, जबकि प्रातः 5:30 बजे कटड़ा पहुंचेगी और वहां से शाम को 5:30 बजे शिमला के लिए रवाना होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर दे रही है बल। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने किसानों व बेरोजगार युवाओं से HP शिवा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का किया आह्वान। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर हर क्षेत्र में विफल रहने का लगाया आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।